जय हिंद दोस्तों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी हाई जंप को लेकर के है। दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी कैसे करें। और दोस्तों उसमें ये जो हाई जंप का जो बहुत अहम टॉपिक है और उनके लिए भी है जो सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक और एंड तक बने रहना। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस डंडे को देख करके बिल्कुल भी आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको सिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आपका भी ये है कि आप भी इस वीडियो को मन से देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए, सबसे पहले जो है आपका रहता है ये हाई जंप करते हैं, तो जब आपका जो ये हाई जंप पिट है यानी इस टाइप का होना चाहिए कि या तो जैसे अभी यहाँ पर तो रेत है, रेत में आपको करना है इस तरह से। और दूसरा क्या है, या फिर कोई गद्दा हो तब करना है। और दूसरा कोई ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पर होता क्या है, घर में जो है इसकी ज़्यादा समस्या आती है, कर नहीं पाते हैं। तो आप क्या है, आपके घर में तो गद्दा होगा, उस गद्दे को लगा लें और दो लकड़ी ले करके या कुछ ले करके उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे लकड़ी लगाने के बाद में या कोई रस्सी वगैरह का इस्तेमाल करके, तो धीरे धीरे करके अपनी हाइट जो है इसकी इंक्रीज करते जाएं। पहले कम पे करके देखें, फिर बढ़ाते जाएं, आसानी से हो जाएगा। तो मतलब पक्के में करने की कोशिश नहीं करना है। जहाँ पर जो हार्ड जगह है, खास तौर पर गिरने पर चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, आपके फिजिकल में समस्या आ सकती है। सबसे पहले क्या है, अपने शरीर को आपको सेफ रखना है लास्ट तक। और शुरुआती दौर में तो हाथ पैरों में दर्द होगा ही, अगर पहले से आपने नहीं किया है। और जब आप शुरू करेंगे तो पक्का ये तो कन्फर्म है, होगा ही होगा। पर क्या कहते हैं, डरना नहीं है कि मेरे यहाँ पर दर्द होने लग गया। सिन पेन तो शुरुआत में होता ही होता है, तो इससे बिल्कुल एकदम से डरे नहीं। और हाइट को देख करके ना डरें। जब आपको रनिंग का टाइम आ जाएगा और जब आपसे लॉन्ग आ जाएगी तो ये हाई अपने आप हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है जब ये करने लग जाएंगे तो। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो है ये रनअप, आजा इधर आ जाए। यानी दो तरीके से होता है ये। सबसे पहले आप सीधे में भी कर सकते हैं, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। एक तो सीधा भी आकर के आप कर सकते हैं इस तरह से सीधा। दूसरा है एक जो सीजर यानी कैंची वाला तरीका, एक तो साइड से आकर के जंप कर सकते हैं। दो तरीके हो गए। और जो आपका जो रनअप वाला जो एरिया है, बिल्कुल समतल होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से, मतलब ऊंचा नीचा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इसमें जो नीचे जो ये रहता है, जंप कहाँ से लें, क्या करें, ये पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले जो है, सबसे पहले क्या है, आपकी जो बॉडी फुल वार्म अप होनी चाहिए। फुल वार्म अप का मतलब कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हर हिस्सा आपका, बॉडी का हर हिस्सा जो है पूरा खुला हुआ होना चाहिए। जहाँ जैसे लेग है, हर साइड है, इसकी कुछ एक स्ट्रेचिंग वगैरह भी आपको बताएंगे, तो वो भी आपको पूरा उसी तरह से करना है। और कुछ एक एक्सरसाइजें भी बताएंगे, वो भी आपको जिससे नहीं आ रहा है तो वो किस तरह से कर पाएंगे, तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे जब आप करते रहेंगे। ध्यान रखना, आप क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम में करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम में कोई नहीं कर पाता है। धीरे धीरे करके हर कोई जो है इस प्रैक्टिस को करेगा तो आसानी से हो जाएगी। और एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, 3 दिन नहीं होगी, 4 दिन नहीं होगी, उसके बावजूद 10 दिन भी नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है 20 दिन के बाद आप जो है 100% जो है ये हाई जंप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए, अभी मैं बता रहा था आपको, ये जो इसकी जो दूरी है, ये जो दूरी आप जो है जब यहाँ पर आते हैं तो टेकअप कहाँ से लें। जैसे आप दौड़ करके आए तो टेकअप कहाँ से लें, यानी टेकअप की जो दूरी, जैसे ये जो पाइप वाला एरिया है या कोई जो आपने पोल लगाया हुआ है, उससे जो है लगभग 1.5 या 2 फुट होना चाहिए। यहाँ से अगर देखा जाए तो 1.5 या 2 फुट। जैसे यहाँ पर ये अर्थ गोलाकार जो बनाया हुआ है, यानी यदि सामने से कर रहे हैं तब भी उतना ही आएगा, अगर साइड से कर रहे हैं तब भी उतना ही आएगा। इसी हिसाब से आपको जो है जंप करना है। और विशेष ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जैसे आपका जो है, यानी जो आपका जो ड्रेस है, ड्रेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। खास तौर पर जो भी आपने कपड़ा पहना हुआ है, कपड़ा पहनने का मतलब जो आपका शॉर्ट्स वगैरह है, खास तौर पर लोवर का कम ही इस्तेमाल करें। मैं जैसे अभी लोवर पहन रखा हूँ, और जो शॉर्ट्स वगैरह नहीं तो टाइटी वगैरह पहन के रखें। और इस टाइप का कोई ढीला मीला कपड़ा इस टाइप का नहीं होना चाहिए, जिसमें अगर थोड़ा भी टकराएगा तो इसमें फाउल होगा। तो उस फाउल से वैसे ये डंडा गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता है तो कोई फाउल उतना नहीं माना जाएगा जब तक ये डंडा गिरेगा नहीं, लेकिन उसमें टकराना नहीं चाहिए। अपने जो है, जैसे मान लीजिए आपका सबसे जो है इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जैसे आपके अपने शरीर को जो है उधर की साइड लेकर के जाना है। उधर की साइड जब आप लेकर के जाएंगे इस शरीर को, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये रखता है कि जैसे आपके पैर जो है एकदम से जो है पैर आपके जो है यहाँ तक, यानी
ये जो घुटने मतलब हिप्स से ऊपर ऐसे पैर जाने चाहिए। यानी जब इसके ऊपर जब आप आते हैं, यानी जब ये जंप करते हैं, तो जंप करते समय आपका छोटे से छोटा जो है पोर्शन होना चाहिए बिल्कुल, और एकदम से आसानी से आप चले जाओगे। दूसरा इसमें यह है कि जैसे आपकी जितनी हाइट है उतनी हाइट तक आप आसानी से कर सकते हैं, पर यह होगा जब आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना कि आप शुरुआती दौर में चाहें कि मैं इतना एकदम से जो आपका इवेंट है उस इवेंट को पार कर पाए, नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और लगातार करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, बाकी वर्कआउट भी करेंगे, तब आप कर पाएंगे। खास तौर पर इसमें ABC ड्रिल का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। जब आप अपने वर्कआउट में इसमें ABC ड्रिल को ज़रूर शामिल करें, और जो कुछ एक जो मैं एक्सरसाइज है अभी आपको बताऊंगा, जो उनको करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए आपको करना पड़ेगा। और एक इसमें जो है सबसे पहले क्या है, एक ये एक्सरसाइज है मेन जो है सबसे, जो आपका जो पैर है, यानी इन पैरों को अपने सिर से, यानी जो सिर है सिर से ऊपर उठाने की डेली प्रैक्टिस करें। इस तरह से देखिए, ये दोनों पैरों को इसी तरह से मतलब डेली करना है आपको इस तरह से। और इसी में एक एक्सरसाइज और है, ये मतलब आगे, और नहीं तो ऐसे नहीं कर पाते तो किसी अपने साथी को खड़ा कर ले और उसके हाथ करवा ले, तो उससे उसको मतलब जो अपने पैरों को वहाँ छूने की कोशिश करें, हाथों के पास पैरों को ले जाने की कोशिश करें, उसके हिसाब से करें। और एक दो एक्सरसाइज और अभी मैं बताते रहूँगा बार बार, और एक बार इनको जंप दिखा रहे हैं तो। और अभी तो ये ज़्यादा पे लगा हुआ है। खास तौर पर दिल्ली पुलिस में जो लड़कियों का जो रहता है केवल 3 फुट है, कुछ नहीं है, आराम से आसानी से आकर के उसको कर सकते हैं उस तरह से। और जो लड़कों का रहता है 3 फुट 9 इंच रहता है। 3 फुट 9 इंच भी उतना जो है खास नहीं है, ज़्यादा नहीं है, उसको भी आसानी से जो है कर सकते हो। सबसे पहले सामने वाला, नहीं तो मैं ही दिखा देता हूँ एक बार, लाओ। ये बैठेगा लगभग यानी 3.5 फुट पर, लाओ मैं ही दिखा देता हूँ। इस तरह से देखिए। और साइड वाला भी रहेगा, साइड वाला अभी दूसरे लड़के से दिखवाता हूँ, तो लगभग और इस तरह से अभी लड़कियां इनमें से 3 फुट पर लगाओ। जल्दी आ बेटा, चल। देखो बेटा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। 3 फुट तो अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है तो आसानी से हो जाता है। उससे ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से लड़के भी, हमारे लड़के आराम से करते हैं, कोई नहीं। चलो जल्दी दिखा दो एक दो जब, फिर और मुझे और बातें बतानी है, फिर मैं वो बताऊँगा। जल्दी नहीं, इतना ही रहता है। लड़कों का जो है, लड़कों का 3 फुट 9 इंच है, ठीक है ना। चलो जल्दी। देखिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व इसमें और भी ज़्यादा रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी बिल्कुल जैसे मैं अभी बता रहा था, वार्म अप के बाद ही आप करें, नहीं तो खास तौर पे क्या होगा, पैरों में दर्द बनेगा। पैरों में दर्द होने की वजह से जो है और समस्या, आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो जब आप रनिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर इस इवेंट भी आपका छूट जाएगा। तो इस वजह से आपको आसानी से अगर इसको करना है तो धीरे धीरे 2-3 प्रैक्टिस ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, 15 दिन, लेकिन 20वें दिन जरूर होगा। ध्यान रखना, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। और एकदम से शुरुआती दौर में जो है आप इसके एकदम से पीछे ना पड़ें कि मतलब ये नहीं हो रहा है मेरे से। दो ही 3 चीज़ है खास तौर पर, लॉन्ग जंप और हाई जंप। जब आपका रनिंग में टाइम आ जाएगा तो ये आराम से हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और जब आप शुरू में ही इसी को लेकर के बैठ जाएंगे, एकदम से इसको ऐसा बना लेंगे कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, तो मैं सच बता रहा हूँ आप नहीं कर पाएंगे। आपको मोराल को बिल्कुल डाउन नहीं रखना है। और ये डंडे को देख करके, ये सब चीज़ें देख करके, ऊंचा देख करके बिल्कुल डरना नहीं है आपको। और बिल्कुल आपको ये सोचना है कि मुझे किसी भी हालात में जो है क्या है ये करना है, तो हो के रहेगा। ये कुछ भी नहीं है। 3 फुट 9 इंच आप आसानी से, जितनी आपकी हाइट है, लंबाई है, उसके बराबर भी आसानी से करते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से वो एक्सरसाइज बताऊंगा, ज़्यादा आलतू फालतू की कोई एक्सरसाइज है नहीं, और आप आसानी से इन्हें कर लेंगे जब आप डेली अपनी प्रैक्टिस में शामिल करेंगे। जिनसे कम आ रहा है उनके लिए है। खास तौर पर कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी जो बॉडी है, यानी जंप करते समय आपके जो है पैर जो है यहाँ छाती के पास आने चाहिए।
तो इसके लिए आपको जो है एक जो है यानी एक तो इस तरह से दोनों पैरों को लगातार यहाँ पर लाने की कोशिश करें। जैसे देखिए इस तरह से, ये इस तरह से जितना मतलब आप इन पैरों को अपने पास क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है आसानी से आपके पैर जो है क्लोज होंगे। और जब जब आप ये हाई जंप लगाते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा कि मतलब जल्दी से जल्दी आपका जो है ये पैर क्लोज होंगे और आसानी से इधर को निकल के चले जाओगे। और नहीं तो क्या होगा कि जब आपके पैर क्लोज नहीं हो रहे तो कभी आपका एक पैर रह जाएगा, कभी ये रह जाएगा। अभी इसमें है क्या, असल में जैसे आप सामने से आते हैं तो सामने से जिस पैर से टेकअप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए इससे आपने टेकअप लिया, तो टेकअप लेते समय ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले क्या है, जो आपका जो दूसरा पैर जो उठ रहा है वो सबसे पहले जो है ऊपर जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इस तरह से ये ऊपर जाएगा और साथ ही टेकअप लेने के दौरान ही जल्दी से इसको क्या करना है, क्लोज करना है जल्दी से, तब एकदम से आप जो है क्रॉस हो पाएंगे। अभी क्या है, एक एक्सरसाइज ये इस तरह से जब आप नीचे को बैठते हैं, बैठते समय यानी इस तरह से ये जितना जल्दी और फास्ट इसको कर पाते हैं, यानी ये क्या है, लंजेज है, ठीक है ना, लंजेज है। और क्या है, एक इसमें इसी तरह से एक एक्सरसाइज और है, जैसे क्या कहते हैं, ये आ रहा समझ में कैसे जाना है आपको, इस तरह से ये जितना आपके अंदर फुर्ती होगी उस हिसाब से करेंगे। और सबसे क्या है, पहले इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, क्या आपको अपने अंदर से ये फील होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है हाई जंप करने के लिए तैयार है, तभी आप हाई जंप करें। अपने आप ही सारे जॉइंट्स वगैरह आपके खुले होने चाहिए, बॉडी स्ट्रेचिंग की हुई होनी चाहिए, बॉडी बाहर मत होनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी आप ये हाई जंप करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।